समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष इकबाल हुसैन अंसारी ने शहर के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए वोटर लिस्ट स्पेशल रिवीजन प्रोग्राम में सक्रिय रूप से भाग लें। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में सही और अद्यतन वोटर लिस्ट तैयार करना बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रत्येक नागरिक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो। अंसारी ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में SIR स्पेशल रिवीजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत BLO घर घर जाकर फॉर्म वितरित कर रहे हैं। इनमें नए वोटरों का नाम जोड़ने, पुराने नाम में सुधार करने और गलत प्रविष्टियों को हटाने से संबंधित फॉर्म शामिल हैं। उन्होंने कहा कि नागरिकों को इन फॉर्मों को ध्यानपूर्वक भरकर समय पर जमा करना चाहिए, क्योंकि फॉर्म में त्रुटि होने पर आवेदन खारिज किया जा सकता है और इससे मतदाता सूची से नाम हटने की भी संभावना रहती है। महानगर अध्यक्ष ने यह भी कहा कि जिन लोगों को फॉर्म भरने में कठिनाई हो रही है, उनकी सहायता करना सभी की जिम्मेदारी। उन्होंने कार्यकर्ताओं और जिम्मेदार नागरिकों से आग्रह किया कि वे ऐसे लोगों को सही तरीके से फॉर्म भरने में मदद करें, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों को, महिलाओं और जरूरतमंदों को। अंसारी ने स्पष्ट किया कि यदि किसी कारणवश BLO किसी घर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो नागरिक स्वयं BLO से संपर्क कर फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए मतदाता सूची का सटीक होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा कि सभी लोग इस प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाएं, ताकि आगामी चुनावों में किसी भी मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से छूटने न पाए। महानगर अध्यक्ष की यह अपील नागरिकों में जागरूकता बढ़ाने और अधिक से अधिक लोगों को मतदान के लिए तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, इसके संबंध में, FIR के संबंध में कोई काम ऐसा नहीं है जो लोग इस तरीके से हड़बड़ा रहे हैं। हमने लोगों को बहुत अच्छे तरीके से शांत किया हुआ है कि इसमें कोई जल्दबाजी ना करें। 2003 की लिस्ट में अपना नाम देखें और 2003 की लिस्ट ये है, अगर उनका नाम नहीं निकलता है तो उनको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनके माता पिता का भी नहीं निकलता है। जो लोग इधर आधर भी चले गए हैं वो भी आ रहे हैं, घबराए हुए हैं, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हर एक इंसान का बोर्ड बनेगा, उसके थोड़े से उसूल हैं, थोड़ी सारी परेशानी आदमी के सामने आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना घबरा कर इंसान जो डर कर काम कर रहा है वो करने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग लापरवाह हैं बिल्कुल, उनको भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, फिक्र होनी चाहिए, लेकिन घबराहट कोई नहीं होनी चाहिए इसमें, क्योंकि ये जो दिया गया है इसमें मतगणना का जो भरा जाएगा फॉर्म आपका या आपके माता पिता, किसी का, आपके दादा दादी का वोट मिल जाता है, तो आप कहीं भी रहते हैं हिंदुस्तान में, किसी भी विधानसभा में हैं आप, जहाँ भी SIR लागू है, तो आप अपना वोट यहाँ से लें, वहाँ के BLO को दिखा सकते हैं कि ये हमारा वोट वहाँ से आया है, फला नंबर की लिस्ट है, आप इसकी जानकारी कर लीजिए। नेट 1 मिनट में बता देगा कि आपका वोट यहाँ था, यहाँ से काट दिया गया, यहाँ बना दिया गया। उसके बाद में आपका जो 1987 से बाद का जन्म है लोगों का, उसमें 1987 से पहले का और 2000 के अंदर का, 4 के अंदर का जो जन्म है, उसमें आपका अगर वोट कहीं नहीं है, आपको अपनी एक ID देनी पड़ेगी, जो कि जिसमें आपका पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए। आपका आधार इसमें मान्य नहीं है, आप उसमें स्थायी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और आपका जन्म प्रमाण पत्र, ऐसी 11 हमारे पास ID हैं जो कि आप उसको प्रमाणित कर सकते हैं कि हाँ ये यहाँ का रहने वाला है और ये अपना वोट बनवा सकता है। उसमें किसी की परेशानी नहीं है। और जो लोग 2087 के बाद की पैदाइश हैं, उनको अपने अम्मा या अब्बा का, किसी का एक का दे करके उसमें प्रमाण पत्र और अपना दे करके वो बनवा लें। और जो लोग उसके भी बाद के हैं 2004 के बाद के, उनको अपने अम्मा अब्बा दोनों को देना पड़ेगा, दोनों गार्जियंस का दे करके और अपना दे करके कोई भी स्थायी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जो सबसे आसानी से बन सके लोग वो बनवा लें। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो हमारे हिंदुस्तानी हैं, हमारे शहरी हैं, इसमें सबके वोट बनेंगे। रहा सवाल दूसरा कि इसमें लापरवाह होने की जरूरत नहीं है कि भाई हम देख लेंगे, कर लेंगे, थोड़ी फिक्र लीजिए और घबराने की कोई बात नहीं है। जिसका वोट ना बने, मैं पूरे शहर की जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं बनवा कर दूंगा उसका वोट। कोई ये ना सोचे कि मेरा वोट रह जाएगा, लेकिन उसका नियम है। जिन लोगों के अभी 2003 वाली लिस्ट में है, उसके लिए 4 दिसंबर तक का टाइम रखा गया है और उसमें वो अपने पूरे करें, कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। BLO को फोटो दें, फॉर्म भरवाएं, एक फॉर्म अपने पास रखें, BLO को साइन करवा कर, और एक फॉर्म BLO को वापस दे दें। और चाहे तो जो लोग ऑनलाइन कराना चाहते हैं कहीं भी ऑनलाइन करा दें।
तो इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। 9 दिसंबर को आपके हाथ में अपना वोट आ जाएगा। अब 9 के बाद में जो आपका वोट चलेगा वो नए वाले वोटों में चलेगा, जिसमें आपको 31 जनवरी तक का टाइम है, उसमें भी आपको 54 दिन मिलेंगे, बहुत आराम से आप काम करवाएं। उसके बाद में फिर एक टाइम और रखा गया है, फिर उसके बाद में एक टाइम और रखा गया। तो अभी ये तुम्हारा मार्च अप्रैल तक काम चलना है, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ी फिक्र आप लोग कर लें और उसमें इंशाल्लाह सबका काम हो जाएगा। रही बात दूसरे, बीएलओ भी कुछ परेशान कर रहे हैं। हालांकि बीएलओ भी कुछ परेशान है, क्योंकि इनमें वोटों में ऐसा है 4 वोट इस गली के हैं, 8 वोट उस गली के हैं, पता चला अभी 20 वोट दूसरे मोहल्ले के हैं तो बीएलओ वहाँ जा रहा। इतनी खराब लिस्ट है, बीएलओ भी परेशान है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बीएलओ मोबाइल बंद करे हुए हैं और कुछ बीएलओ फ़ोन नहीं उठा रहा है। कुछ लोग परेशान कर सकते हैं, उनको बार बार कर सकते हैं, ऐसे लोगों का फ़ोन ना उठाएं, 1-2 बार में उन्हें समझा दें। लेकिन जो नए नंबर आ रहे हैं और कई बार आ रहे हैं, उनकी कम से कम एक बार बात सुननी चाहिए बीएलओ को और काम करना चाहिए। वरना अगर इसमें कोई बीएलओ भी लापरवाही करेगा, उसकी शिकायत हम डीएम साहब से फ़ौरन लिख के दे देंगे। हमारी एडीएम ई साहिबा हैं, उनको लिख कर दे देंगे। तो ऐसे बीएलओ को अपना नुकसान उठाना पड़ सकता है, वो फिक्र से काम करें। और आवाम को, हर व्यक्ति से मेरा कहने का ये है, हर मोहल्ले में 2-4 लोग बैठ जाएं, आवाम को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करें और इसमें प्रशासन का भी सहयोग करें, शासन का सहयोग करें और आवाम का सहयोग करें। इसी में हम सबकी भलाई है।